जहां एक ओर पूरा पहाड़ पलायन का दंश झेल रहा है, वहीं टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के सुनार गांव निवासी अनिरुद्ध नेगी ने गांव में बागवानी कर मिसाल कायम की है। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के सुनार गांव निवासी अनिरुद्ध नेगी यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। कोरोना काल के बाद वह स्वदेश लौटे और अब गांव में ही ऑनलाइन के माध्यम से कंपनी में कार्य करने के साथ साथ गांव में ही बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अनिरुद्ध नेगी ने बातचीत में कहा कि जिस तरह पहाड़ का युवा लगातार बेरोजगारी की मार को देखते हुए पलायन कर रहा है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ में ही पहाड़ के युवाओं को जागरूक करने के लिए बागवानी पर विशेष ध्यान देते हुए पहाड़ के युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा देने का मन बनाया है। अनिरुद्ध नेगी का कहना है कि उनके दादाजी गांव से पलायन कर शहर की ओर चले गए थे और उनके पिता भी शहर में ही रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा भी शहर में हुई है। उनके पिता धनपाल सिंह नेगी गढ़वाल मंडल विकास निगम में नौकरी करते थे। रिटायर्ड होने के बाद उनके पिता ने गांव की ओर रुख किया और बागवानी की ओर विशेष ध्यान देते हुए गांव के कई एकड़ भूमि पेटपुलम, अखरूट, कीवी, अमरूद, आम आदि की बागवानी की। इसके बाद लॉकडाउन होते ही अनिरुद्ध नेगी भी गांव की ओर आए तो उन्होंने देखा कि इससे गांव का विकास पहाड़ों से पलायन को रोक रहा है। उन्होंने भी अपने पिता के साथ बागवानी में हाथ बटाना शुरू किया। अनिरुद्ध का कहना है कि उनका फोकस है कि वह विदेशी फलों का उत्पादन यहाँ पर करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर अगर उत्तराखंड में भी बागवानी पर ध्यान दिया जाए तो उत्तराखंड में भी कई प्रकार के फलों की खेती की जा सकती है। मैं वैसे बीटेक हूँ जियो इन्फॉर्मेटिक्स से यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ से, और मुझे अभी करीब 7 साल प्लस एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का, जिसमें मैंने आईबीएम, इन्फोसिस और अभी करंटली मैं मूडीज कॉरपोरेशन में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी इस जगह में रुचि इस तरीके से बनी कि हम जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं तो वहाँ जाके देखने में समझ में आया है कि यही सेम क्लाइमेट, यही सेम सॉइल, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, बट वो लोग अपनी लैंड का यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे लैंड बैरन पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, जो आज की डेट पे जानवरों से और ज़्यादा बैरन होता जा रहा है, जानवरों के एनक्रोचमेंट से ना। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि सेम चीज़ होते हुए भी उत्तराखंड में सारा लैंड बैरन है, लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो इन्हीं चीज़ को कल्टीवेट अगर करा जाए तो सेम क्रॉप, कैश क्रॉप्स हम भी ले सकते हैं जैसे जेएनके और हिमाचल में लिया जा रहा है, और इस तरीके से वो लोग वहाँ पे माइग्रेट भी नहीं कर रहे हैं और अपना सेम मतलब अपने घर पे रह के ही अपना रोज़गार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी करंटली अपने वर्क फ्रॉम होम पे हूँ और अपने गांव से ही अपना काम भी करता हूँ ऑफिस का, साथ साथ अपने बगीचे को भी मैनेज करता हूँ। अनिरुद्ध नेगी के दादा के गांव से पलायन करने के बाद उनका पैतृक घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव के 50% से ज़्यादा अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। फिर से एक बार अनिरुद्ध नेगी ने अपने पुराने घर को डेकोरेट कर फिर से तैयार किया है। ऐसे में लाखों की सैलरी लेने वाले अनिरुद्ध के गांव की ओर रुझान देखकर ग्रामीणों सहित स्थानीय लोगों को कुछ सीख लेने की आवश्यकता है, जिससे आज पहाड़ का पलायन कुछ हद तक रुक सकेगा। मैं सर्विस करता था, मैं रीजनल मैनेजर था वहाँ पर, और आप जानते हैं टूरिज्म सेक्टर तो वैसे भी लग्जरी सेक्टर होता है, पर लेकिन मुझे लगा कि हमारे पहाड़ से लोग जो हैं सब लोग नीचे पलायन कर रहे हैं, और मैंने फिर वापस रिवर्स पलायन किया। हम लगभग इस काम को 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल मैंने, जब मैं इन सर्विस था तब से शुरू कर दिया था मैंने। अभी 2 साल से मैं रिटायर हो गया हूँ और अब घर में ही काम कर रहा हूँ। हमने जो फूड्स लगाए हैं यहाँ पर वो सब हमने ज़्यादातर इम्पोर्ट किए हुए हैं, और इसे एक इकोनॉमी जो स्थिति है वो पहाड़ की बहुत सुधर जाएगी अगर लोग पहाड़ में काम करेंगे। आप अगर हिमाचल में जाएंगे तो देखेंगे सभी लोग संपन्न हैं, और उत्तराखंड भी ठीक उसी तरह है जैसे हिमाचल है। अगर हम लोग भी काम करते हैं तो प्लान अवश्य रोकिएगा जो इस पे काम करेंगे। धन्यवाद।